चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात राजस्थान की बड़ी खबरों की। नमस्कार रितिका जी। आज अखबारों की सुर्खियों में शराब का जाम छाया हुआ है, जिसने तमाम जो प्रबंध थे उनकी झाम बांध दी। और इसके अलावा सोनिया गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, जो अपने राज्य इकाइयों को निर्देश दिया कि वो मजदूरों का किराया वहन करें, उसकी भी काफ़ी चर्चा है। और कोरोना का कहर जो बढ़ता जा रहा है, केसेस की संख्या और मौतों की संख्या राजस्थान में, वो फिर से चिंता डालने वाली है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। कुछ एक और भी खबरें हैं, लेकिन कोरोना सबके सेंटर में है, सब धुरी कोरोना है, उसी के आसपास सारी खबरें बुनी गई हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान पत्रिका, और इसका जो फ्रंट पेज है वो आप देखिए। ये कहता है, जान और जहान पर भारी जाम। प्रदेश में सोमवार को शराब की दुकानें खुली तो सोशल डिस्टेंसिंग जगह जगह ध्वस्त होती दिखी। कहीं दुकान खुलने से पहले तो कहीं दुकान खुलते ही इतनी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का ख्याल नशे की चाहत में खो गया, ये इसका कहना है। और इसने एक छोटा सा बॉक्स दिया है, उसमें कहना है कि कोटा में शराब की दुकानें सुबह से ही खुल गई थी। लोगों के जमावड़े के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के बजाय खुद पुलिसकर्मी भी शराब की पेटियां ले जाते हुए देखे गए। और इसमें ये भी है कि जब कोई आदमी सक्सेसफुल रहा उसको अपनी शराब खरीदने में, तो लोगों ने उसके लिए, जो कतार में खड़े थे, तालियां तक बजाई। ये इसका एक फोटोग्राफ इन्होंने दिखाया हुआ है। और इसने सवाल पूछा है कि शराब की दुकानें खोलने की जल्दबाजी क्यों की गई, क्योंकि 8 से 10% कुल राजस्व आता है आबकारी से, और 1000 करोड़ शराब बिक्री से राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त आर्थिक स्रोत जो है वो तंग है। इसने एक स्पेशल विशेष टिप्पणी, इनके वरिष्ठ लोग लिखते हैं, तो यहाँ मेहनत पर फिरती शराब करके उन्होंने एक विशेष टिप्पणी की है कि शराब खोलने का जो ये निर्णय है वो कितना गलत था। और मुख्यमंत्री का ये निर्णय कि श्रमिकों को नहीं भुगतना पड़ेगा किराया, इसको भी इन्होंने इसी पृष्ठ पर अपना एक प्रमुख स्थान दिया है। सोनिया गांधी ने जब ये फैसला बताया, राज्यों को चिट्ठी लिखी, तो राजस्थान सरकार ने सबसे पहले इस फैसले को लागू किया। ट्रेन का किराया फ्री है और बसें जो हैं वो राजस्थान की सीमा तक उनको छोड़ेंगी। अब बढ़ते हैं, इसी का जो दूसरा पृष्ठ है उस पर। इसमें इसने एक बड़ा सा ग्राफ दिखाया है। देखिए, पूरे 8 कॉलम का एक ये बैनर में ग्राफ लिया है, और इसका कहना है कि सबसे अधिक मरीजों वाले जयपुर, नागौर और अजमेर में जो टोटल जांच नमूने होते हैं उन पर पॉजिटिव दर जो है 4% से भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा औसत वैसे बाड़मेर का है। ये बहुत ही खूबसूरत ग्राफ है। इसकी वजह यह है कि इसमें देखिए ब्लू में आपको दिख जाता है ये टोटल सैंपल्स लिए गए हैं, उसके बाद पॉजिटिव जो केसेस हैं उनकी संख्या, और उससे आप इसके प्रतिशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसने बताया कि कुल 1,20,240 सैंपल कल तक लिए गए थे, जिसमें से 3,009 पॉजिटिव हुए, और 2.5% पूरे राज्य का औसत निकला है। वैसे बाकी राज्यों के मुकाबले ये औसत काफ़ी कम है। तो इसमें केवल ग्राफ में बड़ी खबर बनाने के बजाय ये ग्राफ में आपको पूरा चीज़ समझा दिया गया है। इसमें नीचे आइए आप, एक खबर देखिए, लॉकडाउन का असर। ये बड़ी मार्मिक खबर है इसमें भी, कि जो आदमी बड़े बड़े दुकानदार थे जिनकी स्थायी दुकानें थीं, वो अब अपना धंधा बदल के और दूसरे यानी सब्जी और फल के ठेले लगाने लगे हैं। इसकी अगली स्लाइड है, इसकी अगली स्लाइड। परिवार के आंसुओं और पेट की भूख से बदला कारोबार। तो इसमें बताया कि किसी व्यक्ति का शहर में कबाड़ खरीदने वाले और कचरा बीनने वाले जो हैं, उनकी वो भी फूल फलों की लॉरी लगा रहे हैं। और एक राकेश सेन है जिनका हेयर सैलून का शॉप था, वो अब सब्जी बेच रहे हैं। एक बर्तन बेचने वाले हैं सुरेश प्रजापत, जो कि 10 साल से बर्तन बेच रहे थे, लेकिन उनका चूंकि धंधा ठप हो गया है तो वो सब्जी का ये फेरी लगाते हैं। उन्होंने एक छोटा सा ये ट्रक लेकर के किया है। और कोटा में कई फुटकर व्यवसायी ऐसे हैं जो पहले आइसक्रीम के ठेले वगैरह लगाते थे, वो अब फलों के ठेले वगैरह
लगाने लगे हैं। ये लॉकडाउन का एक असर। अब हम लेते हैं भास्कर को। भास्कर ने अपनी लीड खबर बनाया है जो राजस्थान में रिकॉर्ड 175 नए रोगी आए हैं और इसमें 6 मौतें कल हुई हैं और जोधपुर में 89 मरीज हैं। एक राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उसके पहले 159 तक पहुंचा था, फिर कुछ संख्या कम हुई और अब यकायक कल आप देखें तो ये संख्या बढ़ी है। 175 नए रोगी आए हैं, 6 मौतें, जोधपुर में 89 मरीज। और इसमें देश में बताया कि देश में भी एक दिन में सबसे ज़्यादा 4,239 मरीज आए थे। राजधानी जयपुर में 4 मौतें हुई और 29 नए रोगी आए। जयपुर में अब पहले की तरह बाहर के इलाकों में इक्का दुक्का केस आ रहे हैं, लेकिन बाहर के इलाकों में ज़्यादा फैल रहे हैं। और दाईं तरफ आप देखें तो इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि मैं मानता हूं कि एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो हमेशा नपातुला बयान देते हैं, उन्होंने सोनिया गांधी की घोषणा के बाद ये ऐलान कर दिया किराए को लेके, और फिर इन्होंने बीजेपी को नसीहत दी जो कि बयानबाजी कर रही थी कि यही घोड़े हैं और यही मैदान रहेंगे, सियासी जंग कोरोना के बाद कर लेंगे। तो उन्होंने एक प्रोएक्टिव कदम उठाया और उसके बाद इस बयान के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। हम चलते हैं अपने संवाददाता रामस्वरूप के पास, जो जिनसे हम जानते हैं कि ये जो केसेस की संख्या बढ़ी है राजस्थान में, तो क्या नए हॉटस्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं और क्या वजह है कि कभी लगता है कि केस कम हो रहे हैं और अचानक से इतना बड़ा जंप आता है? रामस्वरूप। देखिए, पिछले 2 दिन में जो है बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। जहाँ तक बात जयपुर और जोधपुर की करें तो ये तो पूर्व से ही हॉटस्पॉट है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में केस लगातार बढ़ रहे हैं और सैंपलिंग की संख्या भी अब लगातार बढ़ गई है, तो जाँच की जो पॉजिटिव केस है वो अब ज़्यादा सामने आने लगे हैं। जहाँ तक चित्तौड़ का नया हॉटस्पॉट जो बनने जा रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में एकाएक जो है वृद्धि हुई है, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर लॉकडाउन की पालना सख्त तरीके से नहीं हो पाई है। ऐसा मालूम चला है कि चित्तौड़गढ़ में जो निम्बाहेड़ा है, वहां पर नगर पालिका जो कस्बा है, जहां पर जितने जो पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से उन कुल 100 पेशेंटों में से 27 ऐसे हैं जिनमें किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। यानी कि न किसी को खांसी, जुकाम है, बुखार है, किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, उसके बावजूद भी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये काफी चिंताजनक बात है। दूसरी बड़ी बात निम्बाहेड़ा के केस में ये भी देखी जा रही है कि जितने भी पेशेंट पाए गए हैं, उसमें मजदूर तबके के लोग गिने चुने ही हैं। बाकी सभी जो लोग हैं वो पोस्ट कॉलोनी में रहने वाले हैं और उनमें ऐसे लोग भी हैं जो बताया जा रहा है कि जब निम्बाहेड़ा कस्बे को, नगर पालिका क्षेत्र को कोरोना पॉजिटिव शुरुआत में जब संख्या आई तो वहां पर पूरा ब्लॉक किया था, लेकिन उसके जस्ट बगल में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है चित्तौड़ से सामान लाने के लिए कह दिया गया था कि चित्तौड़ जाकर के अपना घरेलू सामान ला सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से ही केसों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। और अगर जो 2 दिन के आंकड़े देखे जा रहे हैं, कल के और आज की जो रिपोर्ट आई है, उसके लिहाज से लगता है कि अगर वहां पर सैंपलिंग की संख्या और बढ़ाई जाए तो आने वाले 2-4 दिनों में या 5-7 दिनों में वहां पर और स्थिति जो है भयानक देखने को मिल सकती है। रामस्वरूप, ये बताइए कि जब इस तरीके से ये जो जैसे निम्बाहेड़ा एक छोटा सा शहर कस्बा है, और तो इन जो छोटे छोटे स्पॉट्स पर अब संख्या बढ़ती जा रही है, तो सरकार ने क्या अपनी कोई स्ट्रेटेजी बदली है कि इनको कैसे रोकथाम की जाए? देखिए, सरकार ने तो अब जिस तरह से चिकित्सा महकमे के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था कि अब वो जो सघन जांच का जो तरीका है वो उसको बहुत तेज कर दिया, यानी कि घर घर सर्वे करना और सभी का जो सिम्टम पता करना, सैंपल की कलेक्शन जो है, सैंपल लेना, वो चीजें जो है अब 3 लेयर की जो सैंपलिंग होती है वो करना शुरू कर दी है। तभी जो स्थिति पूरी सामने आ पाएगी। और अब ये लगता है कि जिस तरह से सैंपलिंग की जो संख्या बढ़ाई है पूरे प्रदेश में, और तो कह सकते हैं कि अब एकाक संख्याओं की जो आंकड़ा है उसमें और अधिक वृद्धि देखने को आने वाले 2-3 दिनों में मिल सकती है। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। और हम चलते हैं भास्कर का जो अगला पृष्ठ है, और अभी जिस जगह का रामस्वरूप जिक्र कर रहे थे, निम्बाहेड़ा, वहाँ पे अचानक से केसेस आए हैं। 40 केस परसों आए थे और कल 23 नए केस आए। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत चिंतित हैं और उन्होंने कल जिला कलेक्टरों की एक मीटिंग में निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़गढ़ में आता है वहाँ के कलेक्टर को बोला है कि वो ये जो उदयपुर मॉडल है, जोधपुर में भीलवाड़ा मॉडल है, यहाँ पे क्या रूथलेस कंटेनमेंट जो किया गया, उनका अध्ययन करें और उसी को उस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। चिंताजनक बात इसलिए है कि देखिए, राजस्थान सरकार ने छूट दी है उद्योगों को खोलने की,
और निम्बाहेड़ा जो है वो एक सीमेंट सिटी आप कह सकते हैं। यहाँ पे सीमेंट के बड़े बड़े प्लांट होते हैं, श्री सीमेंट, बिरला सीमेंट, ये सब निम्बाहेड़ा में है। तो यदि ये कोरोना अगर फैल रहा है तो राज्य सरकार, यहाँ पे जो उद्योग है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, ये खुल नहीं पाएंगे। ये इसलिए मुख्यमंत्री इसको लेकर चिंतित है। और साथ में एक छोटी खबर है कि सीएम ने दिए ओलावृष्टि और आंधी तूफान से हुए नुकसान के आकलन के। इस बार का मौसम बड़ा हैरत अंगेज है। मई का है लेकिन लू चलने के बजाय राजस्थान में बहुत ही सुहावनी जो मौसम रहता है और हवा चलती है, जिसमें कतई आपको चुभने वाली गर्मी का एहसास नहीं होता है। और ये इसकी वजह ये है कि ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। एक खबर हम इसी प्रश्न से ले रहे हैं कि अब तक प्रदेश में 190 बड़ी फैक्ट्रियां और कुल 7,300 उद्योगों में प्रोडक्शन फिर से शुरू हुआ है और श्रमिकों को काम मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि लोगों को काम मिलेगा और प्रोडक्शन शुरू होगा तो जिस डिमांड की उम्मीद की जा रही है, जो दूसरे व्यवसाय हैं खाने पीने के या कंज्यूमर गुड्स के, उनको एक मदद मिल सकती है। तो उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए उद्योग विभाग और रिको स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम में उनकी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया जा रहा है। और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में बड़ी सीमेंट यूनिट्स के 24 प्लांट काम कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं एक अन्य अखबार की तरफ। राष्ट्रदूत है, और राष्ट्रदूत ने एक तो सोनिया गांधी की घोषणा को अपना लीड बनाया है कि जो उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को निर्देश किया है, और इसमें इसने इसका विश्लेषण किया है। और इसमें इसका हेडलाइन है कि सोनिया गांधी के मास्टर स्ट्रोक से भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में आई। इसका कहना है कि यहाँ तक कि नीतीश कुमार, जो अभी तक कह रहे थे कि वे माइग्रेंट लेबर के वापस आने का खर्चा नहीं उठाएंगे, उन्होंने अभी अपना सुर बदल लिया है और उनका कहना है कि वे माइग्रेंट लेबर की वापसी के लिए किराए की व्यवस्था करेंगे। इसमें यह है कि कई क्षेत्रों में सोनिया गांधी की पहल की काफ़ी सराहना हुई और चर्चा का विषय रहा कि सोनिया गांधी ने पिछड़े वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए नरेगा जैसी कई योजनाएं शुरू की थी, जिसका राजग सरकार ने पहले सत्ता में आते ही विरोध किया था और बाद में इन्हीं योजनाओं को लागू भी किया। और एक इसने जानकारी ये भी दी है कि सूरत में घर लौटने की मांग को लेकर हजारों माइग्रेंट लेबर सड़कों पर आए और पुलिस को लाठीचार्ज करके उन्हें नियंत्रित करना पड़ा। हमारा अगला जो है वो अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना जो लीड बनाया है, सुर्खियां बनाया है, वो जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी है, वहाँ पे कोविड के पॉजिटिव केस जो हैं वो 1000 को पार कर गए हैं। और इसमें लिखा है कि राजस्थान में 175 नए केस हुए हैं। द स्टेट रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज इन अ सिंगल डे, ये इसने बताया है। और देखिए, ये जयपुर में इसने बताया 1022 केसेज हुए हैं और 44 डेथ्स हुई हैं। जोधपुर में 721 केस हुए हैं, 11 डेथ्स हुई हैं। कोटा में 212 केस और 6 मौतें हैं। अजमेर में 172 और 1, और टोंक में 134 और 1। यानी आप देख लीजिए कि जो आधे के लगभग राजस्थान में जो कोरोना के केसेस हैं वो इन 5-6 शहरों से आए हैं। इसके साथ में ही इसने एक और खबर को प्रमुखता दी है, वही कि लिकर शॉप्स ओपन और केओस रीन अक्रॉस द स्टेट। इसने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म थे वो उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। ये इन्होंने देखिए कितनी बड़ी इन्होंने लाइन दिखाई है शराब की दुकान के बाहर। और इसने कहा है कि अब एक्साइज डिपार्टमेंट ने बाद में अनुमति वापस ले ली और कल तो सारी दुकानें बंद करवा दी गई, और अब वो नए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करेंगे ताकि ये जो भीड़ भड़का हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का वायोलेशन हो रहा है, उनको दूर किया जा सके। इस अखबार के अगले पृष्ठ में इन्होंने बताया कि ब्लड क्लॉट्स रीजन फॉर मोस्ट कोविड डेथ्स सेज एसएमएस डॉक्टर्स। एसएमएस के डॉक्टर्स का कहना है कि जो ज़्यादातर जो मृत्यु हुई है कोविड-19 के मरीजों की, उसमें ब्लड क्लॉट्स बन गया था। और उनका ये भी कहना है कि ये दूसरी कई बीमारियां हैं। इसमें लिखा है द हॉस्पिटल इज यूजिंग द लेटेस्ट टेक्निक टू डायग्नोज क्लॉटिंग डिसऑर्डर अमंग कोविड-19 पेशेंट्स। सुधीर भंडारी जो है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के, वो कहते हैं कि वी आर कंडक्टिंग सीटी, पल्मोनरी angiography and ultrasound of lungs to examine the condition of COVID-19 patients. We have found that most of the critical patients are
प्रेजेंटेड विद क्लॉटिंग डिसऑर्डर। इनका कहना है कि इन्होंने सीटी स्कैन और जो अल्ट्रासाउंड किया है उसमें क्लॉटिंग मिली है, उस पता चलता है उससे, और ज़्यादातर क्रिटिकल पेशेंट्स में ये समस्या मिली है। एक इसने दूसरी चेतावनी यहाँ पर ये दी है कि अधिकारियों को ये चिंता है कि जो इतने सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं उससे वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इस हेडलाइन पे मुझे आपत्ति है कि देखिए बहुत सारे लोगों को बाहर से भी, विदेशों से भी लाया जा रहा है, तब उसके ऊपर कभी किसी ने ये इस तरह का हेडलाइन नहीं दिया कि ये जो लोग विदेशों से आ रहे हैं इनकी वजह से कोरोना का वायरस यहाँ पे देश में आ सकता है। जबकि हकीकत यही है कि पूरे देश में ये जो वायरस फैले और राजस्थान में खास तौर पर वो तमाम उन लोगों से है जो विदेशों से आए थे। पहला केस जो भी हुआ राजस्थान में कहीं पर भी वो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी अब ये चिंता तो वाकई बनी हुई है क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। एक खबर यहाँ पर, हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं इसके। जोधपुर कॉप्स हेल्प डिलीवर बेबी ऑन रोड एज कार ब्रेक्स डाउन। ये पुलिस के प्रति हमारा आमतौर पे जो नज़रिया रहता है, ये उसका एक मानवीय पहलू है पुलिस का। हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि कोरोना के इस दौर में पुलिस बहुत ही संजीदगी से काम कर रही है और उसने कई बार मानवीयता दिखाते हुए लोगों की मदद की है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जोधपुर एक कार आ रही थी जिसमें एक गर्भवती महिला थी। वो प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के पास बैरिकेड पे रुकी और अचानक चूंकि लेबर पेन तेज हो गया तो महिला की हालत को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जो थी प्रीति चंद्रा और एक लेडी कांस्टेबल, उन्होंने उस महिला को वहीं सड़क पर बच्चा डिलीवर करने में मदद की। इन्होंने एक फ़ोटो भी साथ में यहाँ पर दिया हुआ है और प्रीति चंद्रा का इसमें स्टेटमेंट है। उन्होंने बताया कि हमने जब उस गर्भवती महिला को देखा जिसकी कार एकदम रुकी और वो बहुत तेज दर्द से चिल्ला रही थी, तो हमने उनकी मदद की। 2 कांस्टेबल थी उनके साथ में, सुशीला और सुगना, और उन्होंने तुरंत कवर करके वहीं पे सड़क पे डिलीवरी करने में मदद की और अब वो ठीक है। और जो महिला है उसका भी बयान है कि आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस और बिकॉज ऑफ देम। तो ये थी आज की अखबारों की सुर्खियां और अब हम चलते हैं वापस। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस में खबरों के साथ। शुक्रिया संजय जी, राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक जयपुर से एक और खबर आप तक पहुंचा देगी। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम सलाम किया गया। गमजदा परिवार को सीएम गहलोत ने ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का यहां वादा किया। आपको बता दें, हंदवाड़ा में 3 मई को शहीद हो गए थे जाबाज कर्नल आशुतोष शर्मा और अब उनकी अंतिम विदाई और उनको अंतिम सलाम दिया गया। जयपुर से कर्नल आशुतोष शर्मा जी के बलिदान को पूरा देश याद करेगा। पूरे मुल्क को गर्व है उनके त्याग पर, बलिदान पर, और जिस रूप में उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है वो हम सब के लिए फख्र की बात है। और आप देखते हैं कि उनके साथ में और लोग शहीद हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिवार जो बहुत ही आघात लगा है उनको इस दुख को सहन करने की ईश्वर को शक्ति दे। आपको बता दें, सुरक्षा बलों के बीच और आतंकवादियों के बीच 3 मई को हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें जाबाज कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए थे।